Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स रेफरेंसिंग ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स इन्वोकिंग फंक्शंस और उसमें हमने देखा था कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास किया जाता है। हम उसी को एक्सटेंड करा रहे हैं, उसी टॉपिक को हम इस बार क्या करेंगे, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा और वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स रेफरेंसिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मैंने लिखा डिफाइन स्क्वायर एक्स, उसमें मैंने कुछ भी एक्स पास कर दिया। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स की पावर एक्स, लिख दिया भैया मैंने। अब मान लो मुझे स्क्वायर 3 करना है, तो मैंने क्या करूँगा, स्क्वायर लिखूंगा और उसमें 3 को पास करा दूंगा। तो क्या आएगा, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, वो प्रिंट होके आ गया, राइट। अगर मेरे को कोई भी बड़ा नंबर देना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें कोई भी बड़ा नंबर डाल दूंगा, मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा स्क्वायर 1,001, वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 1,001 इज, बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1,002, 1,001, तो करके प्रिंट हो गया। मतलब आपको कोई भी नंबर पास, उसका स्क्वायर निकालना है, वहाँ पे स्क्वायर फंक्शन में पास कर सकते हैं, वो प्रिंट करा देगा, राइट। ओके, अब अगर मैं नंबर की जगह पे कुछ कैरेक्टर डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्क्वायर जॉन, तो क्या ये पास करेगा, ये लिख देगा भैया कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी आप स्ट्रिंग का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली अब जॉन का स्क्वायर क्या होगा आप नहीं निकाल सकते, राइट। तो इसलिए इसने पास नहीं करेगा, आपको इंटीजर ही डालना है। ओके, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा दूसरा तरीका अपनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ। मैंने लिखा एक नम वेरिएबल ले लिया, मैंने उसमें 25 वैल्यू स्टोर करा दी। मैंने लिखा नम इक्वल्स टू 25, राइट। अब मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ नम, यानी जो 25 का है उसका स्क्वायर निकालना है, बट मैं उसको डायरेक्ट 25 पास नहीं करा रहा हूँ, मैं उसमें कोई वेरिएबल डाल रहा हूँ। यानी कि मैंने जो नम वेरिएबल डिफाइन करा था उसे डाल रहा हूँ। मैंने लिखा स्क्वायर नम, तो अब आ गया स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। तो आप इस बात का ध्यान दें कि मैंने नम जो वेरिएबल है वो पहले ही डिफाइन कर रखा है। नम एक ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे हम नीचे यूज़ कर रहे हैं, हमने उसे पहले फंक्शन के बाहर डिफाइन करा है, राइट, अंदर नहीं। तो हम उसे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ अनदर नम करके, मैंने उसकी वैल्यू डाल दी 100। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर नम एंड देन स्क्वायर अनदर नम, मैंने दोनों को वहाँ पे फंक्शन, दोनों को पास करा दिया उस फंक्शन में, स्क्वायर के फंक्शन में। अब मैंने जैसे ही प्रिंट कराया तो आप देखिए क्या है, स्क्वायर ऑफ 25 इज 625, स्क्वायर ऑफ 100 इज 10,000, दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई, राइट। ओके, अब इसको थोड़ा सा इंट्रीगिंग यानी थोड़ा यूजफुल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मैंने लिखा सैलरी इक्वल्स टू 1000, एक्सपेंस इक्वल्स टू 300। अब मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ माई सेविंग्स करके। मैं लिखता हूँ डिफाइन माई सेविंग्स ए कॉमा बी, दो वेरिएबल्स उसमें, दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास कराते हैं। मैंने लिखा प्रिंट माई टोटल सेविंग्स, क्या होते हैं, सैलरी माइनस एक्सपेंस, बिकॉज दिस इज सेविंग्स, राइट, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो अब देखिए मैं यहाँ पे दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, तो 1000 एंड 300। अब एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे देखते हैं। मैंने लिखा माई सेविंग्स 100,000 एंड 300, तो क्या आ गया, माई टोटल सेविंग्स इज 700। ठीक है भैया, 1000 माइनस 300 तो 700 ही होता है, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, माई सेविंग्स 1200 माइनस 400, 1200 400, तो अब 800 होना चाहिए, राइट। लेकिन अब क्या आया, माई टोटल सेविंग्स से 700, दोबारा से 700 आया। क्यों आया, आप इस बात का ध्यान दें कि क्यों आया। आप ऊपर देखिए, मैंने सैलरी को 1000 करा था और एक्सपेंस को 300, और जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है उसमें सैलरी माइनस एक्सपेंस डाला है। तो क्या ये हर बार 1000 माइनस 300 ही करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने माई सेविंग्स ए कॉमा बी लिखा है, मैंने यहाँ पे ए माइनस बी तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो भी पास करा रहा हूँ, ठीक है, हमें ए कॉमा बी, मेरे को वहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं अपने फंक्शन में, मैं पास करा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पास कराने पड़ेंगे। लेकिन जो वो प्रिंट करा रहा है सैलरी माइनस एक्सपेंस, वो क्या कर रहा है, वो ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस कर रहा है। सैलरी और एक्सपेंस जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल्स डिफाइन है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उन्हें रेफरेंस कर रहा है, ना कि उन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को जो मैं उसमें पास कर रहा हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ए माइनस बी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे सैलरी माइनस एक्सपेंस जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, बाहर डिफाइन कर रहे हैं, वो लिखे हैं, राइट। इसलिए वो बार बार 700 दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज करूँ, थोड़ा सा ट्विक करूँ, तो डिफाइन माई एक्चुअल सेविंग्स, प्रिंट माई एक्चुअल सेविंग्स ए माइनस बी, मैंने यहाँ पे देखिए ए माइनस बी लिख दिया। अब अगर मैं पास करूँ माई एक्चुअल सेविंग्स 1200 और 400, तो ये क्या करेगा, माई एक्चुअल सेविंग्स 800 दे देगा। भाई मैंने यहाँ पे ए माइनस बी लिख दिया है और ए और बी को ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास करा है, इसलिए वो दोनों वैल्यू पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स वाली उठाएगा और वहाँ पे मुझे सेविंग्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, ना कि पहले की तरह अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस करेगा, राइट। ओके, आप आई होप आपको ये क्लियर हुआ। कोई भी डाउट तो आप कमेंट्स में डालें। अब दोबारा से मैं ऐसे करता हूँ, सैलरी इक्वल्स टू 2000 कर देता हूँ, एक्सपेंस इक्वल्स टू 700 कर देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन कैलकुलेट सेविंग्स। इस बार मैं सैलरी और एक्सपेंस को पास कराऊंगा और प्रिंट माई टोटल सेविंग्स सैलरी माइनस एक्सपेंस ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा। अब क्या होगा, अब आई ना बात, क्या ये ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस करेगा या फिर जो मैं इसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा उन्हें रेफरेंस करेगा। चलिए देखते हैं। गिव योर इनपुट आर्ग्यूमेंट्स मीनिंगफुल नेम्स। ये एक मतलब आप देखिए, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हो तो आपको उसको मीनिंगफुल नाम तो देना ही है। अगर मैं सैलरी और एक्सपेंस दे रहा हूँ तो आपको सैलरी और एक्सपेंस ही उनको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को देना चाहिए, ना कि ए और बी, राइट। ओके, दे विल इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी ऑफ योर फंक्शंस। क्यों देना चाहिए? बिकॉज वो आपको किसी को भी समझ में आ जाए, कोई बाहर का बंदा भी आपके प्रोग्राम को आके देगा, उससे समझ में आ जाएगा भाई ये सैलरी और एक्सपेंस हैं और इनसे ये सेविंग्स निकाल रहा है, ना कि कुछ ए आर्बिट्ररी ए माइनस बी लिख के सेविंग्स निकाल रहा है, राइट। ओके, तो चलिए अब ये चीज़ें साइड में, अब इस फंक्शन को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कैलकुलेट सेविंग्स मैंने यहाँ पे चलिए बिना किसी आर्ग्यूमेंट को पास कराए लिख दिया, तो क्या होगा, मैंने कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं डाला, तो क्या इसे 2000 माइनस 700 मुझे देना चाहिए? देखते हैं, नहीं, वो एरर दे देगा। क्या करेगा? मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट सैलरी एंड एक्सपेंस। ठीक है भैया, ठीक है। Even though we have global variables with the same name, the function does not reference those variables. It requires the input arguments to be specified. आपको समझ में आया? भले ही हमने ग्लोबल वेरिएबल्स याद लिए हैं और हमने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी डाले उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा ग्लोबल वेरिएबल्स को देखेगा। आपको वहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जितने भी आपने डाले हैं वो देने ही पड़ेंगे। तो अब देते हैं हम उसमें भैया, हम देखते हैं क्या होता है। मैंने कैलकुलेट सेविंग्स लिखा, मैंने सैलरी और एक्सपेंस कर दिया, तो भैया 1300 आएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे सैलरी और एक्सपेंस ऊपर थे, उन्हीं को इसने रेफरेंस करा है। 1300 आ गया। अब मैं लिखता हूँ कैलकुलेट सेविंग्स, मैंने लिखा 3000 और 1000, तो क्या आया? 2000 आया, ना कि 1300। वाई? बिकॉज इसने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये वाले सैलरी एक्सपेंस को लिया है, ना कि ऊपर वाले। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वाई? यहाँ पे मैंने सैलरी एक्सपेंस सेम वेरिएबल जो कि हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाए थे, उन्हीं को हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दिया है, उन्हीं के नाम से दिया है, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डालूंगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं 2000, 3000 और 1000 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट वो उसको माइनस करके हमें दे देगा भैया 2000, ना कि 2000 माइनस 700 करेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे ओवरराइड हो गया। ओवरराइड कैसे हुआ? सैलरी और एक्सपेंस की वैल्यू यहाँ पे ओवरराइड इसीलिए हो गई बिकॉज हमने उसको सेम पोजिशन आर्ग्यूमेंट नाम दिए थे और हमने यहाँ पे पास करा दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पास कराया तो इसने भैया सैलरी की वैल्यू ये वाली ले ली, एक्सपेंस की वैल्यू ये वाली ले ली, ना कि ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस करा, इसलिए ये आ गया। अब मैं दूसरा देता हूँ, मैंने कुछ और लिख दिया। देखिए मैंने टोटल यहाँ पे लिख दिया, टोटल सैलरी 4000 और टोटल एक्सपेंस लिख दिया मैंने 2500। मैंने लिखा कैलकुलेट सेविंग्स, मैंने लिखा टोटल सैलरी कॉमा टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे ऐसे पास करा दिया इनको पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स को। तो क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करके ये 1500 दे देगा। समझ में आ रही है आपको बात? ये कैलकुलेट सेविंग्स ही था, बस इसमें मैंने क्या करा, टोटल सैलरी टोटल एक्सपेंस यहाँ पे करा, वेरिएबल्स बना दी। अब ग्लोबल वेरिएबल्स को रेफरेंस करा रहा हूँ कैसे? यहाँ पे ऐसे डाल के बिना नंबर्स के। अगर मैं सिर्फ सीधा नंबर डालता तो ये उनकी वैल्यू दे देता, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स डाले, फिर उन्हें रेफरेंस कराया, तो अब ये उनकी वैल्यू दे रहा है। बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल्स भी डाले, डिफाइन कर रहे हैं, चलो ये तो सेम नाम से थे, अब मैं यहाँ पे दूसरे नाम से वेरिएबल्स डाल रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल्स को फिर रेफरेंस करा रहा हूँ, तो ये तो भी रिजल्ट दे रहा है। और अगर मैंने रेफरेंस ना भी कराऊँ और मैं यहाँ पे सीधा ऐसे लिख दूँ कि भैया मुझे तो नंबर्स डालूँ, तो भी ये देगा, राइट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। And just hit that subscribe button if you haven't already subscribed and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।